हर एक लड़के की एक हाइट पोटेंशियल होती है। जैसे अगर तुम्हारे फादर की हाइट 5'10" है तो तुम्हारे अंदर भी 5'10" तक पहुंचने का पोटेंशियल है। और अगर सही एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और अच्छी हैबिट्स के साथ तुम उसे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। लेकिन सबसे दुखद सच यह है कि ज़्यादातर लड़के अपनी बेसिक पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाते। नॉट बिकॉज ऑफ बैड जेनेटिक्स, बल्कि कुछ डेली हैबिट्स की वजह से, जो चुपचाप उनकी ग्रोथ को रोक देती है। और सबसे बुरी बात, मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, एनफ स्लीप ले रहे हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये छोटी छोटी डेली मिस्टेक्स उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को हर दिन चुपचाप करके बर्बाद कर रही है। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो मिस्टेक्स बताऊंगा ताकि तुम उन्हें टाइम रहते फिक्स कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, यू आर नॉट एक्चुअली स्लीपिंग एनफ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 8 घंटा बेड पर रहना मतलब 8 घंटे की स्लीप, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। बहुत से लड़के बेड पे जाके 1-2 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं बिफोर एक्चुअल स्लीपिंग। टेक्निकली तुम 8 घंटे बेड पर हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ 6 घंटे की नींद ले रहे हो। और इतनी स्लीप प्रॉपर रिकवर, मसल ग्रोथ और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एनफ नहीं होती। इसका एक सिंपल फिक्स ये है कि अगर तुम 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप चाहते हो तो जल्दी बेड पे सो जाओ और सोने से पहले फ़ोन को बंद कर दो, क्योंकि स्लीप का मतलब बेड पर रहना नहीं है, एक्चुअली सोना है। नंबर 2, यू आर नॉट प्लेइंग द रॉन्ग स्पोर्ट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, लेकिन हर स्पोर्ट्स सेम नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट ले लो। अगर तुम मोस्टली बैटिंग कर रहे हो तो फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल के कंपैरिजन में तुम्हारी बॉडी मूवमेंट काफ़ी कम होती है। बॉडी एक सिंपल रूल फॉलो करती है, यूज इट और लूज इट। अगर तुम अपनी बॉडी को एनफ चैलेंज नहीं दोगे तो ग्रोथ और एथलेटिक डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेशन भी कम मिलेगा। जो स्पोर्ट्स रनिंग, जंपिंग, कांस्टेंट मूवमेंट डिमांड करती है, वो पूरी बॉडी को हार्ड वर्क करने पे मजबूर करती है। इसलिए फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ओवरऑल फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बेटर मानी जाती है। अगर तुम प्रॉपरली कंपेयर करना चाहती हो तो गूगल फिट जैसे ऐप यूज कर लो और अलग अलग स्पोर्ट्स में बर्न होने वाली कैलोरीज ट्रैक कर सकती हो। डिफरेंस तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। नंबर 3, योर बॉडी इज अंडर टू मच स्ट्रेस। जब बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में होती है तो वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और सर्वाइवल मोड में बॉडी ग्रोथ पर फोकस नहीं करती, सिर्फ रिकवरी और सर्वाइवल पर करती है। कॉमन एग्जांपल ले लो, जिम में बहुत हार्ड ट्रेनिंग करना लेकिन प्रॉपर खाना ना खाना। अगर तुम वीक में सिर्फ 6 दिन जिम जा रहे हो लेकिन एनफ प्रोटीन और कैलोरीज नहीं ले रही हो, तुम्हारी बॉडी कंस्टेंटली ब्रेकडाउन स्टेट में चली जाएगी। ट्रेनिंग मसल को तोड़ती है, फूड और रिकवर उन्हें दोबारा रीबिल्ड करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना बॉडी अच्छी तरह रिकवर नहीं कर पाती। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जिम हाइट रोक देती है, लेकिन प्रॉब्लम जिम नहीं है, पूर रिकवरी प्रॉब्लम है। इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारी डाइट और स्लीप वीक है तो ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करो, बॉडी को उतना ही पुश करो जितना वो रिकवर कर सके। 4, मे बी यू जस्ट हैव नॉट ग्रो येट। कुछ लोग नेचुरली दूसरों से लेट ग्रो करते हैं और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। हर किसी की ग्रोथ सेम एज में नहीं होती। कुछ लोग 18, 20 या इवन 21 साल की एज में भी ग्रो करते हैं। इसलिए सिर्फ इस वजह से एज्यूम मत करो कि तुम्हारी हाइट जर्नी खत्म हो गई है। प्रॉपर खाना खाओ, अच्छी स्लीप लो, एक्टिव रहो। अभी भी चांस है कि तुम कुछ और सेंटीमीटर अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हो। इसलिए पेशेंस रखो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि जो इंसान प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है वही ग्रोथ ला पाता है। आज की वीडियो में इतना ही। ये थी वो 4 रीजंस जिनकी वजह से तुम्हारी हाइट ग्रोथ रुक सकती थी। इन चारों चीज़ों को कंस्टेंटली फॉलो करो और अपनी बॉडी को फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने का बेस्ट चांस दो। और अगर यह यूजफुल लगा हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो।